नमस्कार, मैं हूं श्रुतिका। वक्त है आज के शब्द बाण का। पीएम मोदी ने यूपी में राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर कई अटैक किए। पीएम ने कहा, महलों में पैदा होने वाले शहजादों को न मेहनत की आदत है न नतीजे लाने की। इनके लिए विकास खेल के जैसा है। साथियों, सपा कांग्रेस के शहजादों के लिए देश का विकास ऐसा है जैसे मोहल्ले में बच्चे वो गिल्ली डंडे के खेल करते हैं, ऐसा लगता है इनको। महलों में पैदा होने वाले इन शहजादों को ना मेहनत की आदत है और ना ही नतीजे लाने की। इसलिए कहते हैं देश का विकास अपने आप होगा। और कहते क्या है, विकास कैसे होगा? बोले खटाखट खटाखट। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट। पराजय के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा, खटाखट खटाखट। और शहजादे, चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले, ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे, खटाखट खटाखट। लखनऊ में अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल दोनों एक साथ मीडिया के सामने आए और पीएम मोदी के 400 पार के नारे पर हमला किया। अखिलेश यादव ने परिणामों से पहले ही किस पार्टी को कितनी सीट मिलेंगी इसका गणित बताया। साथ ही अखिलेश ने कहा कि 4 चरणों के बाद बीजेपी चारों खाने चित हो गई है और 4 चरणों में भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो चुकी है और उनके आंसुओं की नदी उफान में है। भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा दे रहे थे, अब समझ में आया है 4 चरणों के बाद वो बात तो ठीक है कि आरक्षण पे सबसे पहले हमला करेंगे, लेकिन 400 पार नारा इसीलिए दे रहे हैं कि 543 में 400 के बाद वो सीटें देख रहे हैं, तो वो केवल 143 बन रही हैं। तो वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 143 से ज्यादा वो सीटें जीतने वाले नहीं हैं, क्योंकि 400 पार सीटें 143 ही बनती हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर पीएम मोदी के तीसरी बार पीएम की उम्र का बहाना लेकर बीजेपी पर हमला बोला। कहा, नरेंद्र मोदी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। केजरीवाल ने दावा किया कि अगर बीजेपी लोकसभा चुनाव जीती तो 4 जून के बाद योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में आएगी। कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी मोदी जी अपने लिए वोट नहीं, अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जी को अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। नंबर 3, इन लोगों की पूरी तैयारी है, अगर ये लोग जीत गए तो संविधान को बदल के SC ST और OBC का रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा। केजरीवाल के सीएम योगी पर दिए बयान पर बीजेपी के किसी नेता ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन सीएम योगी ने जवाब देने में देर नहीं की। बांदा की रैली में योगी ने कहा कि केजरीवाल बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, ये जेल जाने का साइड इफेक्ट है। कभी कभी होता क्या है, जब व्यक्ति जेल में जाता है ना, उसकी बुद्धि भी पलट जाती है। और ऐसे ही आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बुद्धि भी भ्रम में पड़ गई है। वो जेल क्या गए कि जेल में जाकर के उनको ये लगता है कि अब जेल के बाहर कभी नहीं आना है, तो अब उनको मुख्यमंत्री पद का इतना लालच हो गया है कि वह अपने बात को मेरे साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।
ये जेल जाने का एक रिएक्शन है। प्रियंका गांधी ने रायबरेली में पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा, मोदी क्या कहते हैं, क्या दावा करते हैं, इस पर जनता को अब यकीन नहीं है, क्योंकि मोदी आज जो कहते हैं उस पर अगले दिन मुकर जाते हैं। अब महीनों से आपको कह रहे हैं हिंदू मुसलमान, अचानक कह रहे हैं कि भाई मैंने तो कभी कहा ही नहीं, मेरे तो घर के आसपास मुसलमान लोग रहते थे, मैं रोज बिरयानी खाता था। तो आप तो चौंक ही गए होंगे, हम विपक्ष के नेता चौंक गए हैं कि ये क्या हो रहा है, कि उनको या तो अपनी बातें याद नहीं है जो कल परसों कर रहे थे। तो ये परिस्थितियां बन रही हैं देश में कि देश का जो सबसे बड़ा पद है उस पर जो आसीन है प्रधानमंत्री, अपनी बात यूं बदल रहे हैं गिरगिट की तरह, जैसे गिरगिट रंग बदलती है, कि आपको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या जाने क्या नहीं जाने, किस पर विश्वास करें किस पर विश्वास नहीं करें।